तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स RS अग्रवाल ICSE बोर्ड से आपके पास चैप्टर नंबर 18 एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सर्कल का नेक्स्ट वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज। जी हाँ, हम आ चुके हैं फाइनली एक्सरसाइज के ऊपर आफ्टर 5 वीडियोज। जी हाँ, इससे पहले आपके लिए 5 वीडियोस तैयार हैं जिनको आपको देखने हैं और दैट्स वाई मैंने सबके ऊपर नंबरिंग कर दिया है। तो मुझे आगे और कुछ भी कहने की जरूरत नहीं होना चाहिए। आप डायरेक्टली यहाँ पे जंप करते हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी क्या मतलब हो सकता है आपको कुछ भी समझ में ना आए। समझ में आ रही है ना बात? तो कंसेप्ट इज पावर, तो आपको कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 18। तो इसमें कहा जाता है एक फिगर है, सबसे पहले तो आपके पास गिवन कुछ इस तरह से एक सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है, ये कोड है, ये भी कोड है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। नेमिंग इसी के हिसाब से करा जाए ABC और ये आपके पास है O। दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री एंड नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल AOC। देख लीजिए अच्छे से AOC किधर है भाई, समझ में आ रही है ना बात? देख लीजिए एंगल AOC किधर है। तो AOC मतलब ये वाला एंगल अपने को फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल। तो चलिए कोई भी आर्क A से लेकर C तक देखिए, ये वाला जो आर्क में दिखा रहा हूं आपको, इसको आर्क को देखिए, ये वाला सेंटर पे एंगल बना रहा है, तो ये एंगल क्या होगा? डबल होगा। किस एंगल के? इस एंगल के। लेकिन जब तक आपको ये एंगल नहीं पता चलेगा तब तक आप क्या इस एंगल को निकाल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, है ना। थ्योरम नंबर 1 याद कीजिए, राइट। पहले के 5 वीडियोस देखने मस्ट हैं। जी हाँ, मस्ट है। चलिए अब ये हमने निकालना है तो उसके लिए हमें ये वाला एंगल हमें पता करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाकर हमें किसी तरह से ये एंगल निकालना पड़ेगा। कहीं अगर आपके माइंड में ये स्ट्राइक कर रहा है, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, तो ये गलत होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ, निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन तब जब हमारे पास ये वाला भी एंगल मालूम होंगे, ये वाला भी एंगल, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल, सारे एंगल मिलाकर कितने होंगे आपके पास? 360, क्योंकि वो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। देख लीजिए, है ना। फिलहाल आपके पास साइक्लिक तो नहीं है, बट हाँ एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। हम वैसे यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूँगा जिसमें आपको ज्वाइन करवा दूंगा मैं B से लेकर O तक, कुछ इस तरह से। देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। आपने क्या करा? B से लेकर O तक ज्वाइन कर दिया है। अब आपके पास जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं। यहाँ पे आप लिखेंगे लाइक दिस, एंगल BAO विल बी इक्वल टू एंगल BAO कर दिया। दूसरा बोल दीजिए OBA या फिर ABO, एक ही बात है। समझ में आ रही है बात? ये दोनों ही एंगल इक्वल होंगे। रीजन मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। विदाउट रीजन ये कुछ सही नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो इसको आप लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ में आ रही है बात? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब बात आती है कौन से ऐसे साइड है जो इक्वल थे भाई? तो OA एंड OB आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, और वो दोनों ही साइड क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो किसी भी ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होते थे, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते। खत्म बात, है ना। 9th क्लास का थ्योरम याद कीजिए, ठीक है ना। चलिए सिमिलरली आप कह सकते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। बोलिए हाँ यानी बोथ आर रेडियस, सो वी कैन से दैट एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OBA एंड द रीजन इज अगेन सेम। समझ में आ रही ना बात? ठीक है। सो दिस एंगल, ये 40 है ना, मैंने तो यहाँ पे 40 देखा तो मैंने 30 क्यों लिखा? चलिए ये आपके पास 40 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपके पास? 40 डिग्री हो जाएगा। बताइए हाँ या नहीं? ठीक है, इतनी बात। चलिए अब क्योंकि हमें यहाँ पे पता चल चुका है ये वाला एंगल, तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? इस एंगल का डबल होगा। यू विल राइट हियर लाइक दिस, एंगल AOC इज डबल ऑफ एंगल ABC। देख लीजिए अच्छे से, समझ में आ रही बात? और ABC कितना है भाई? ABC कितना है? हमें AOC निकालना है ना। 2 मल्टीप्लाइड बाय AOC कितना है? 30 और 40, ये पूरा एंगल होगा ना ABC, कितना होगा? 70 डिग्री। तो ये आ जाएगा एंगल AOC इज इक्वल टू 70 दूना 140, 140 डिग्री। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की कहानी, खत्म, फिनिश। चलिए अब हम चलते हैं कहाँ पे? टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाता हूँ, बट ठीक है। ये क्या था आपके पास? फर्स्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम कहाँ पे? सेकंड के पास।
अब यहाँ पे लिख दिया जाए पहले तो सेकंड, क्योंकि बार बार हम भूल जाते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास। क्या है देखते हैं। सर्कल गिवन है, सेंटर गिवन है, ए गिवन है, यहाँ से ऐसे जाएंगे तो बी गिवन है, और यहाँ से ऐसे जाएंगे तो सी गिवन है, और यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो यहाँ पे ओ है। दिस एंगल इज 130 डिग्री। अब हमसे क्या फाइंड आउट करने को कहा गया है, एंगल ए बी सी। तो चलिए निकालते हैं एंगल ए बी सी। यार इससे तो आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है ना। ए बी सी, ए बी सी बहुत ही अच्छे से देखिएगा। आपको पता है सेंटर वाला ये वाला आर्क को नोटिस कीजिए, मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर देता हूँ, बजट हमारा बढ़ गया आजकल, तो ये वाला कलर करते हैं रेड वाला, है ना। इस वाले आर्क को आपको नोटिस करना है, इस आर्क को नोटिस कीजिए। ये जो आर्क एंगल बना रहा है सेंटर पे वो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल। अब ये जो एंगल होता है वो डबल होगा जो रिमेनिंग पार्ट पे ये वाला एंगल बन रहा है। सो वी कैन राइट हियर दैट एंगल AOC का रिफ्लेक्स, रिमेंबर AOC का रिफ्लेक्स, समझिएगा ये वाला एंगल AOC है क्योंकि स्मॉलर एंगल है, समझ में आ रही है बात। उसके बाद इसका रिफ्लेक्स वाला एंगल ये जो रेड कलर से बनाया वो हो जाएगा, वो क्या होगा, डबल होगा, किसके, इस वाले एंगल के, एंगल ABC के। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल ABC। तो इस 2 को मैं क्या करूंगा, इधर भेज दूंगा। बताइए हाँ या नहीं, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब समझिएगा यहाँ पे हमें रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOC मिल जाए तो बात नहीं बन जाएगी। तो रिफ्लेक्स वाला एंगल निकालना सिखा दिया ऑलरेडी 5 वीडियो में, है ना। चलिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकालने के लिए हमें मालूम होता है ये पूरा कितना होता है 360 का, तो ये वाला कितना है 130। सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल विल बी इक्वल टू 360 माइनस का 130 और डिवाइडेड बाय में क्या आपके पास 2, तो ये आ जाएगा क्या आपके पास एंगल ABC। काट दीजिए, पहले माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 230 डिवाइडेड बाय में 2 क्या आ जाएगा एंगल ABC। काट दीजिए, कितना है 115, लीजिए हो गया कहानी। एंगल ABC की वैल्यू कितनी आ गई 115, 115। गॉट इट। चलिए ये कहानी हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर बोले तो सेकंड की, राइट। चलिए कुछ इस तरह के ही आपके पास क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलने वाले हैं, समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की कहानी देखते हैं। क्या गिवन है इसमें, तो आपके पास सर्कल गिवन है, सेंटर गिवन है, डायमीटर गिवन है, A है, B है, सॉरी यहाँ पे C है आपके पास, उसके बाद ये O है, इधर कहीं पे A है, उसके बाद इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करा गया है, ये 110 डिग्री है। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड 2 एंगल्स, एंगल ACO एंड दूसरा एंगल CAO। देखिए हलवा क्वेश्चन। अब देखते हैं कि ACO किधर है भाई, है ना, किधर है। तो ACO देखते हैं, A यहाँ पे है, C यहाँ पे है, O यहाँ पे है। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। तो इस एंगल को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आर्क को फिर से आपको नोटिस करने की ज़रूरत है। देखिए फिर से रेड पेन से हम इसको कर देते हैं कुछ इस तरह से, ये रहा। चलिए अगर आप AB आर्क को नोटिस कर रहे हैं ये वाला, तो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये 110 डिग्री बना रहा है ये वाला एंगल। तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा, डबल होगा, किसके, जो इसके रिमेनिंग पार्ट में यही वाला आर्क बना रहा होगा, तो ये वाला आर्क ये एंगल भी बना रहा है, देख लीजिए अच्छे से, समझ में आ रही है बात। यहाँ पे लिखेंगे एंगल AOB विल बी इक्वल टू डबल ऑफ एंगल ACO। तो ACO निकालना है तो ये 2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो AOB 110 डिग्री है, बोलिए हाँ या नहीं। 2 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल ACO निकल जाएगा, काट दिए, कितना आ गया 55 डिग्री। सो एंगल ACO इज इक्वल टू 55 डिग्री, खत्म बात। ACO आपके पास फर्स्ट पार्ट निकल कर आ चुका है। आगे चलते हैं, CAO भी निकालना है। C यहाँ है, A यहाँ है, O यहाँ है, तो ये तो 55 निकल कर आ चुका है ना, हमें ये वाला निकालना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये 110 है, लीनियर पेयर से इसको निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 70 डिग्री। बोलिए हाँ या नहीं, समझ में आ रही है बात। लीनियर पेयर से स्विंग दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, मालूम है ना, 6th-7th क्लास में हो जाता है ये। चलिए एंगल सम प्रॉपर्टी देख लीजिए ACO ट्रायंगल में, है ना, 2 एंगल मालूम है, तीसरा कैसे निकालेंगे, दोनों का सम करके तीसरे से 180 से बेसिकली माइनस कर देंगे तो 3rd एंगल बचेगा, कितना आएगा, ये आ गया इतना इतना, तो कितना बचेगा 55 55 110 होता है, तो ये भी आ जाएगा 55 55 110 और 70 180, तो ये भी कितना निकल कर आ जाएगा 55 डिग्री, है ना। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सॉलिड एग्जाम्पल्स में निकालना सिखा दिया एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 में ही, समझ में आ रही ना बात, ठीक है ना। चलिए ये कहानी हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये मैंने तो लिखा ही नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 के पास। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो आपको वैसे ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कहा जाता है AB इज पैरेलल टू DC। तो ये आपको थोड़ा सा नोटिस करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है,
रीजन इसका सिंपल है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं यूज होता है अगर आपके पास पैरेलल कंडीशन गिवन है तो। और यहाँ पे हमारे पास जो फिगर है फिलहाल वो कुछ इस तरह से गिवन है, एक बोले तो क्वाड्रिलेटरल गिवन है कुछ इस तरह से हमारे पास। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ ABCD, ये वाला एंगल 100 डिग्री है, ठीक है ना। अब हमें 3 एंगल निकालने हैं, एक नंबर में एंगल BCD, दूसरे में एंगल ADC और तीसरे में हमारे पास एंगल ABC। तो चलिए निकाल देते हैं। हल्का सा क्वेश्चन है हवा वाले, अगर आप नोटिस करें तो प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स यूज़ करूंगा मैं पहली वीडियो वाले थ्योरम्स, समझ में आ रही है ना बात। और वहाँ पे थ्योरम्स का ये कहना है कि भाई जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसके चारों वर्टिसेस कहाँ पे लाई करता है, सर्कल पे, जो कि मुझे साफ साफ दिख रहा है। तो मैं इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह सकता हूँ ABCD को। उसके बाद हमसे कहा गया था कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये एंगल दोनों मिलाकर एंगल A प्लस एंगल C दोनों मिलाकर कितने का है आपके पास 180 डिग्री, तो एंगल A तो 100 डिग्री है ना, तो एंगल C कितना आ जाएगा, एंगल C कितना हो जाएगा 180, एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस का 100, सो एंगल C विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। बोलिए हाँ या नहीं। तो BCD जो बोला है एक्चुअल में BCD वो एंगल C ही तो है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री। बोलिए हाँ या नहीं, समझ में आ रही है बात। ये दोनों एंगल मिलाकर कितने हैं 180 डिग्री, बिकॉज ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये 100 है तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हमसे बोलता है ADC निकालिए, ADC ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखिए ये और ये ना पैरेलल गिवन है, यहाँ पे मैंने उस तरह से बनाया नहीं, बट फिर भी आपको समझना ये और ये क्या आपके पास पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल का सम भी 180 होता है। देखिए ये वाला और ये वाला, को इंटीरियर सम का एंगल कितना होता है 180 होता है। तो ये अगर 100 है तो ये भी कितना निकल कर आ जाएगा 80, सेम क्वेश्चन। अगर ये 80 है तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, फिर से बेसिकली इनको को इंटीरियर कह दीजिए। वैसे ये और ये पैरेलल है नहीं, को इंटीरियर बोलेंगे। अपोजिट एंगल का सम 180, तो ये भी 100 निकल कर आ जाएगा। अपोजिट एंगल का सम 180, B और D को ऐड करेंगे 180 आएगा ना, तो ये 80 है तो ये कितना बचेगा 100 बचेगा। देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरह से निकल कर आया आपके पास। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम। अगर आप नोटिस करें तो ADC निकालना था 80 निकल गया, ABC निकालना था वो भी 100 निकल गया, मतलब चारों एंगल्स निकाल लेते हैं। सिंपल इनको इतना बोलना चाहिए था, इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स बता दीजिए। बोले तो एक पता है, चारों 3 और बता दीजिए, है ना। सिंपल ये क्वेश्चन है बेसिकली। लीजिए ये क्वेश्चन भी आपके पास हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप एक नए स्टूडेंट है तो, और साथ ही शेयर करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना है। चलिए आगे की बात करते हैं, टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहले फिगर बनाया जाए। तो फिगर है आपके पास कुछ इस तरह से, एक क्वाड्रिलेटरल है एक तरीके से, है ना, कुछ इस तरह से है। और क्वाड्रिलेटरल यहाँ से है, फिर यहाँ से है, फिर यहाँ से है, फिर यहाँ से है, और इसको फिर यहाँ से मिलाया गया है डायगोनल को, फिर यहाँ से मिलाया गया है डायगोनल को, और नेमिंग कर दिया है यहाँ से ABCD। ये वाला एंगल 52 डिग्री है और ये वाला एंगल 43 डिग्री है। अब इसमें भी हमें क्या करना है, 3 एंगल फाइंड आउट करना है। पहला एंगल ADB, दूसरा एंगल BAC और तीसरा एंगल ABC। चलिए अब हमें ये 3 एंगल निकाल देते हैं, है ना। हवा वाले क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहले देखिए ADB कहाँ पे है, A है, D है, B है। वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। तो इस एंगल को थोड़ा सा गौर करना है और कुछ नहीं, कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ पे कोड का भरमार है, 4 कोड गिवन है, मतलब एंगल्स इन द सेम सेगमेंट वाली कंडीशन बनने के पूरे चांसेस हैं। तो इस वाले कोड से आप ये वाला पहले कौन को नोटिस कीजिए, ये जो एंगल बन रहा है वो कौन से कोड से बन रहा है। तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले कोड से बन रहा है, कुछ इस तरह से, मतलब AB कोड से बन रहा है। तो आपको ये नोटिस करना है क्या AB कोड से और भी कोई ऐसा एंगल है जो बन रहा है ना। तो यहीं से अगर मैं नोटिस करता हूँ तो ये वाला एंगल बन रहा है, और ये कितना 52 है कि 53 है, 52 है ना, 52 है। चलिए तो अब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ACB, बिकॉज रीजन में क्या देंगे आप यहाँ पे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। यही होता था ना, सेम सेगमेंट, सेम कोड पे रहता है तो सेम सेगमेंट में बन जाता है, क्योंकि एक कोड से एक ही सेगमेंट बनेगा ना, सिर्फ ये वाला। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है ना। 2 सेगमेंट बनेगा, तो एक माइनर एक मेजर, तो यही वाला सेगमेंट से बना रहा है। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिए तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 52 डिग्री, खत्म बात। ये क्वेश्चन निकल कर आ चुका है आपके पास, ये कितना आपके पास 52 डिग्री। आगे की बात कर लेते हैं BAC की। BAC किधर है भाई, B
ए सी, ये वाला एंगल। तो फिर से आपको ये चेक करना है कि ये कौन से कोड से बन रहा है। तो बी ए सी की बात करता हूँ तो ये जो बी सी कोड है या फिर सी बी कोड बोल लीजिए, इससे बन रहा है। अब इसी कोड से आपको और चेक करना है कि और क्या कोई एंगल बन रहा है। तो यहाँ से फिर से ऐसे दिखा देंगे, तो इसी कोड से एक ये भी एंगल बन रहा है, ये 43 है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 43 हो जाएगा। लीजिए ये भी क्वेश्चन हो गया आपके पास सेम रीजन। ऐसा ही करना आपको मालूम है ना। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब हम आगे हमें निकालना है ए बी सी। ए बी सी बोले तो ये पूरा एंगल निकालना है। अगर आप नोटिस करें ए बी सी डी को, अगर आप नोटिस करें ए बी सी डी को तो आपको पता चलेगा कि वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि उसके चारों पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल पे। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180। तो अपने को ये जो एंगल है वो मालूम है ना, तो एंगल बी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंड एंगल बी मालूम है ना, इनको ऐड करो, 3 2 5, 5 4 9 95, तो आ जाएगा 180। तो एंगल बी इज इक्वल टू 180 में से 95 माइनस करिए, कितना बचेगा 85 ना। लीजिए खत्म बात। तो ये पूरा का पूरा कितना आ गया, एक्चुअल में उसके जगह पे एंगल ए बी सी लिख के दिखा देंगे, है ना। एंगल ए बी सी लिख के निकाल देंगे। एक्चुअल में कोई और एंगल है नहीं, तो एंगल बी हम बोल सकते हैं, बट एंगल ए बी सी लिखा है तो आपको ए बी सी ही लिखना है। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रही बात ना। डन है। चलिए ये जो था क्वेश्चन वो कौन सा था, 5th नंबर का क्वेश्चन था। अब हम आगे की कहानी देख लेते हैं क्या कहा जाता है आगे के क्वेश्चन में, तो नोट डाउन करते जाइएगा साथ साथ में, है ना। चलिए आगे का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बार रीडिंग ले लीजिए अगर आपके पास बुक है तो। सिंपली नॉर्मल से क्वेश्चन है। आइए तो 6th की कहानी देखते हैं। इसमें कहता है ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, और 2 एंगल गिवन है आपके पास। तो यहाँ पे पहले बनाना पड़ेगा अपने को। यहाँ से कुछ इस तरह से आपके पास एक सर्कल है, उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर है, कुछ ऐसे आ रहे हैं तो यहाँ पे ए है, ऐसे जा रहे हैं तो हमारे पास बी है, और यहाँ पे कहीं पे आ रहे हैं तो हमारे पास सी है, इस तरह से। और ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे हैं, और ये वाला ऐसे है, ठीक है ना। और उसको यहाँ से भी ऐसे करके ज्वाइन किया गया। हालांकि ये लाइन डॉटेड है, बट ठीक है हम पूरा बना ले रहे हैं। अब इसमें गिवन है ए ओ बी 140 है, ए ओ बी 140 है, ये पूरा का पूरा 140 है, 140 है। चलिए दूसरा एंगल गिवन है आपके पास इसी में, ओ ए सी 50 है, ओ ए सी 50 है, ये पूरा का पूरा कितना है 50 डिग्री है। अब आगे चेकआउट कर लेते हैं क्या क्या निकालना है। 1 नंबर में निकालना है एंगल ए बी सी, 2 नंबर में निकालना है एंगल बी सी ओ, 2 नंबर में निकालना है एंगल बी सी ओ, 3 नंबर में निकालना है एंगल ओ ए बी, और 4 नंबर में निकालना है एंगल बी सी ए। चलिए सारे निकाल देंगे हम। एक एक करके सारे एंगल्स को थोड़ा सा हमें ध्यान से परखने की ज़रूरत है। समझ में आ रही है, देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि अभी तक हमने जितने भी थ्योरम्स पढ़े हैं उनमें से यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट जो है वो अप्लाई होने वाला है। समझ में आ रही है ना बात। चलिए समझाते हैं। सबसे पहले हम ए बी सी को नोटिस करेंगे। तो ए बी सी की तरह भैया ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है। समझ में आ रही है बात। ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है। चलिए हमें ए बी सी निकालना है, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। तो फिर से हम ये चेक करेंगे कि, ध्यान रखिएगा कि ये जो एंगल है वो कौन से कोड से बन रहा है, फिर कौन से आर्क से बन रहा है बेसिकली। तो AC आर्क जो दिख रहा है, ए से लेकर सी तक आर्क, या फिर AC कोड से जो है वो ये एंगल बन रहा है। तो हम फिर से दोबारा से चेक करेंगे कि क्या इसी कोड से या फिर इसी आर्क से कहीं और भी सेंटर पे या फिर किसी रिमेनिंग पार्ट में कोई एंगल बन रहा है। तो यहाँ से हमने नोटिस करा तो किसी आर्क पे, रिमेनिंग आर्क पे तो नहीं बन रहा, बट यहाँ से सेंटर पे जरूर बन रहा है इसी आर्क से। तो एक ही आर्क से अगर यहाँ पे सेंटर पे जो बन रहा होता है एंगल पे, मतलब हमें ये वाला एंगल निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे AOC निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार हम गलती से भी हमने AOC निकाल लिया ना, तो उसका हाफ हो जाएगा ये वाला। बोले तो सेंटर वाला एंगल क्या होता है, डबल होता है ना रिमेनिंग पार्ट में जो भी बन रहा होता है। तो ये रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा, AC आर्क को कंसिडर करेंगे। समझ में आ रही ना बात। पहला थ्योरम नंबर 1, पहली वीडियो का फर्स्ट थ्योरम। ओके, तो अब हम क्या करें ऐसा कि काम बन जाए हमारा भाई। तो काम सिंपली ऐसे बनेगा, ये वाला एंगल निकालने के बाद तो आप AOC इधर ले आइए। यहाँ पे A है, यहाँ O है, यहाँ C है। हमें ये एंगल निकालना है। अगर आप नोटिस करें तो ये क्या आपके पास 50 डिग्री है। देखिए आसान सा क्वेश्चन बताता हूँ हवा वाले। AOC को मैंने यहाँ पे बाहर कर दिया, 50 डिग्री है। अगर आप नोटिस करें तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, बोले तो ये दोनों साइड OA और OC इक्वल है। बोलिए हाँ या नहीं। OA और OC क्या है आपके पास इक्वल है, मतलब ये साइड अगर इक्वल है तो इनके अपोजिट ये और इसके अपोजिट जो भी एंगल ये बनेगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एक एंगल 50 मालूम है तो दूसरा भी तो 50 होगा, हाँ या नहीं बोलिए। बताइए, छोटे छोटे क्वेश्चन हमने कंसेप्ट पहले ही करवा रखे हैं आपको।
समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, चलिए अब ये 50 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल कर क्या आप इसको निकाल लेंगे, 50 50 100 हो गया, तो ये कितना बचा 80, तो ये जो 80 है बस हो गया खत्म बात। AOC कितना आ गया, 80 आ गया। अब आपको पता है कि एंगल AOC जो है वो डबल होगा किसके, एंगल ABC के, जो आपको निकालना है देख लीजिए, क्योंकि सेंटर वाला एंगल डबल होता है रिमेनिंग पार्ट में जो भी बना रहा होता है एक ही आर्क से। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ से अपने को ABC निकालना है, तो इसके नीचे भेज दीजिए। AOC 80 हमने निकाल लिया, 2 से डिवाइड कर दिया, एंगल ABC 40 लिख दीजिए। बताइए हाँ या नहीं? लीजिए हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ठीक है, चलिए अब चलते हैं कहाँ पे, सेकेंड पार्ट के पास। सेकेंड पार्ट में कहता है BCD निकाल के बताइए भैया। BCD कहाँ से आ गया, BCO होगा ना, O है, ठीक है ना, D तो यहाँ पे है ही नहीं, तो BCO देखते हैं किधर है, B यहाँ है, C यहाँ है, O यहाँ पे, तो अपने को अब ये वाला एंगल निकालना है। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो सिंपल सिंपल छोटी छोटी सी चीज़ है। ये एंगल मालूम है ना अपने को 50 है, अभी अभी तो निकाला था ना यहाँ पे, ये देखिए है ना, ये 50 है, ये वाला पूरा का पूरा 140 है, ये वाला पूरा का पूरा कितना 140 है, ठीक है ना। अब चलिए ये वाला जो एंगल है वो कैसे निकाला जा सकता है उस पर थोड़ा सा हम गौर करते हैं और निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से जो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, क्या निकालना है, BCO निकालना है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हमें सोचने की जरूरत। देखिए सडनली एक ही बार में आपके माइंड में स्ट्राइक करता है कि ये एंगल कैसे निकलेगा, तो वो भी कोई मतलब जरूरी नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो चेक करते हैं, BCO ये वाला एंगल निकालना है, बस सिर्फ और सिर्फ हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो यहाँ पे किससे बन रहा है एक चीज़ वो चेक कर लेते हैं। ये वाला कोड है, यहाँ से सेंटर पे बन रहा है ना, ये वाला सेंटर पे बन रहा है, और सेंटर वाला एंगल बना दिया तो ये वाला पूरा का ये भी निकल जाएगा, तो ये वाला निकल जाएगा छोटा सा एंगल। ये छोटा सा एंगल निकलने के बाद क्या ये निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है, जी हाँ ये निकाला जा सकता है। चलिए बन चुका है हमारा काम, तो हमें सिर्फ छोटा सा नोटिस करने की जरूरत थी। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, BCO इस तरीके से, BCA ट्रायंगल, यहाँ पे B है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है। मैं सिर्फ इतना दिखा रहा हूँ, देख लीजिए यहाँ से उठाया मैंने BCA ये वाला ट्रायंगल उठाया है। अब समझिएगा ये वाला एंगल तो अभी अभी हमने निकाला ना, कितना है आपके पास 40 डिग्री है, और यहाँ से एक लाइन ऐसे भी जा रहा है इस तरीके से, जिसमें से इधर वाला जो एंगल है वो 50 का है। कहीं ना कहीं ये वाला जो एंगल है वो कितने का आपके पास 50 का है। उसके बाद अगर आप इस वाले एंगल को नोटिस करते हैं, सिर्फ इस वाले को ध्यान रखेगा, ये वाला आधा एंगल अगर आप नोटिस करते हैं तो वो एंगल आपको पता करने की ज़रूरत है, हमें नहीं पता। ये अगर पता चल जाए ना तो एंगल सम प्रॉपर्टी से मैं इसको x मानकर पूरे का निकाल देंगे, कम बन जाएगा हमारा, है ना। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये वाला एंगल कैसे निकाला जा सकता है। BAC आगे तो नहीं दिया निकालने के लिए, नहीं है, BAC निकालना हमें सबसे पहले। तो एंगल BAC क्या होगा उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। तो देखिएगा एंगल BOC जो है वो डबल होगा एंगल BAC के, अच्छे से देखिए, BOC जो होगा एंगल वो डबल होगा BAC के, क्योंकि ये जो आर्क बना रहा है, कलर करते हैं, लीजिए ये वाला जो आर्क है B से लेकर C तक का वाला जो आर्क है आपके पास, है ना, वही आर्क से क्या बन रहा है, सेंटर पे बना रहा है ये वाला एंगल BOC, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अब देखिए इधर वाला तो 80 था ना, तो इधर का कितना बच गया, 60 बच गया ना, ये वाला कितने का बच गया, वो 60 का बच गया। समझ में आ रही है बात? चलिए ये वाला 60 का बन गया। अब ये वाला 60 का है तो ये इतना जो एंगल यहाँ पे होगा वो डबल होगा, तो ये वाला ये इधर वाला एंगल यहाँ पे उसी आर्क से जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये कितने का होगा, उसका हाफ होगा, तो ये वाला एंगल कितने का बनेगा, 30 का बनेगा। बोलिए हाँ या नहीं? ठीक है ना, मतलब ये जो चीज़ है वो 60 का आया तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल BAC निकल जाएगा, तो ये कितना आ गया आपके पास 30 का आ गया। तो ये वाला एंगल कितने का आ गया आपके पास 30 का। अब देखिए आसानी से मैं इसको निकाल सकता हूँ, इस छोटे वाले एंगल को क्या ले लूँगा मैं, x ले लूँगा, है ना, और मैं इसको इस वाले को ट्रायंगल को मानूंगा और इसको मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगा। तो दिस एंगल प्लस पूरा दिस एंगल प्लस पूरा दिस एंगल मिलाकर कितना होना चाहिए 180, तो ये आ जाएगा 40 प्लस का, इसमें ऐड करूंगा तो x प्लस 50 रहेगा और प्लस में ये कितना रहेगा 30 रहेगा, इज इक्वल टू कितना होगा 180। x की वैल्यू निकालिए, x इधर रखिए बाकी सबको उधर भेज दीजिए। तो 180 में से माइनस करिए कितना 40 50 90 और 30 कितना 120 माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये जो एंगल बचा है हमारे पास वो कितने का है 60 डिग्री का, खत्म बात। 60 डिग्री का हमें निकल कर आ चुका है, खत्म बात। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, चलिए आगे की कहानी देख लेते हैं। अब हमारे पास कितना है, अब नेक्स्ट आपके पास OAB निकालना है। O यहाँ है, A यहाँ है, B, ये तो हवा वाला क्वेश्चन है, हमने ये वाला निकाल ही दिया है 30 है, ये टोटल 50 था, तो ये कितने का बचा 20 का बचा, खत्म बात,
हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आसान हो जाता है जब आप इधर छोटी छोटी चीज़ों को समझ लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास बी सी ए, बी यहाँ है, सी यहाँ है, ए यहाँ, ये पूरा एंगल निकालना है। तो ये वाला 60 का, ये 50 का, पूरा एंगल कितने का हो जाएगा 110 कर लीजिए। ये भी कोई क्वेश्चन थे, मेन तो क्वेश्चन यही था। अगर आप देखें यहाँ पे ये वाला निकालने का बी ए सी है ना, बी ए सी का मतलब ये वाला जो एंगल निकालने के लिए बोला था, अभी कौन सा बोला था इससे पहले बी सी ओ। तो बी सी ओ निकालने के लिए मेन हमने एक काम करा, जिस काम के रिगार्डिंग हमें सारे के सारे एंगल्स जो हैं वो निकल कर आ चुके हैं। बताइए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भाई, डन है ना। चलिए आगे कहानी देखते हैं अब हम। ये था कौन सा क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 था ये, है ना। लिखना भूल जाता हूँ यार मैं, क्या ही बताऊँ। चलिए तो नोट डाउन कर लीजिएगा इनको, ऑफकोर्स है ना, करना बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई सब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन आपके पास जो है वो कुछ इसी तरह से एक फिगर गिवन है। चलिए बनाते हैं फिगर, और फिगर है आपके पास कुछ इस तरह से, सर्कल है, उसके बाद हमारे पास एक ट्रायंगल बना हुआ है कुछ इस तरह से। यहाँ पे ए है, नहीं यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एक सी है, और इसको ऐसे भी मिलाया गया है। तो अपने को ये एंगल निकालना होगा, ऑफ कोर्स नहीं पता, लेकिन ये एंगल पूरा मालूम है, ये पूरा 180, ध्यान रखिएगा, ये पूरा ही 180 डिग्री है, ये वाला 70 डिग्री है, और ये वाला 50 डिग्री है। समझ में आ रही है ना बात, ये पूरा 80 डिग्री है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हमसे यहाँ पे सीधा बोल दिया है, एक नंबर में कैलकुलेट करके बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 है, एंगल बी डी सी, दूसरे में बताइए एंगल बी सी डी, तीसरे में बताइए एंगल बी सी ए, ठीक है ना। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो कैसे निकाल सकते हैं, फिर से हमें वही पहले वाली चीज़ें सोचना है भाई साहब, कौन सा थ्योरम अप्लाई करें, साइक्लिक वाला करें, सेंटर वाला करें, आर्क वाला करें, कोड वाला करें, सेम सेगमेंट वाला, जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है उनको लगाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले नोटिस करते क्या निकालना है, एंगल बी डी सी। वेयर इज़ बी डी सी, देखते हैं, बी यहाँ है, डी यहाँ है, और यहाँ पे सी था आपके पास। तो बी डी सी ये वाला छोटा वाला एंगल निकालना है, समझ में आ रही है बात। ये वाला हमें क्या करना है, छोटा वाला एंगल निकालना है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान सा है, समझ में आ रही है बात। अगर मुझे ये वाला छोटा वाला पता करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो बी सी डी ट्रायंगल है ना छोटा वाला, उसके इन दोनों एंगल्स के बारे में पता करना पड़ेगा। और ये दोनों एंगल्स को पता करना कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपको समझाते हैं कैसे, है ना। ये वाला अगर मैं बोलूँ ना तो मैं सीधा बोलूँगा ये 110 डिग्री का है, और आपको पता चलेगा ये क्या कर दिया सर आपने। तो मैं बताता हूँ, ए बी सी डी को आप अच्छे से एक बार नोटिस कीजिए। अगर आपको नोटिस करना आ गया है, नोटिस कर लिया, तो आपको पता चलेगा कि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और क्योंकि ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। और क्योंकि ये वाला 70 डिग्री है तो ये वाला 110 डिग्री होना पड़ेगा, तभी जाकर दोनों का सम जो है वो 180 होगा। अब ये आ गया आपके पास एंगल सी 180 डिग्री, चलिए सॉरी 110 डिग्री, 110 डिग्री। अब ये 110 डिग्री, अब किसी तरीके से मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ, ये वाला एंगल, तब जाकर मैं ये वाला एंगल निकाल पाऊंगा, है ना। अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पूरा का पूरा कितने का है, पूरा का पूरा, ध्यान देखिए, ये वाला पूरे का पूरे कितने 80 डिग्री का है। वैसे अगर मैं ये सब ना निकालूँ तो भी यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, बताऊँ कैसे। पहले ए बी डी को देखिए, अगर मैं ए बी डी को आपको नोटिस करवाता हूँ, ट्रायंगल ए बी डी को, तो उसमें आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। दो एंगल पता है, तीसरा एंगल कितना होगा देख लीजिए, तीसरा एंगल कितना होगा 70 50 कितना हो गया 120, तो ये एंगल कितने का बचा 60 का, तो ये पूरा 80 का है, तो ये एंगल कितने का बचेगा 20 डिग्री का। हो गया ये तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो वहीं से हो गया, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए बी सी डी निकालना है, बी सी डी निकालना है 110 डिग्री, वो मैंने अभी आपको निकलवा दिया, ये तो मैंने आपको पहले निकलवा दिया। तीसरा निकालना है बी सी ए, वेयर इज बी, वेयर इज सी, वेयर इज ए, हियर इज बी, हियर इज सी, हियर इज ए, ये निकाल। अब ये वाला एंगल निकालना है, समझ में आ रही है ना बात। तो ये इसको निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। इस कोड को नोटिस कीजिए, यहाँ से ये वाला एंगल बन रहा है जो कि 60 डिग्री का है, यहाँ से वही एंगल ये बन रहा है, तो ये भी कितने का होगा 60 डिग्री का। आंसर खत्म बात। ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। चलिए तो ये कहानी हो गया आपके पास अप टू क्वेश्चन नंबर 7 की, है ना। तो इस वीडियो में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रहने देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आधे घंटे के वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस कवर कर पाएंगे कर करके हम क्या करेंगे, निपटा देंगे सारे के सारे क्वेश्चन। धीरे धीरे 31 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में
हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप लोगों का जो काम रहता है वो प्रैक्टिस करने का भाई साहब, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर पीछे का अगर आप कंसेप्ट भूल चुके हैं तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, समझिए, है ना, परखिए, उसमें सोचिए, क्या विचारिए, क्या हो रहा है क्वेश्चन में, कौन सा थ्योरम कहाँ पे किस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं, ताकि आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकें। समझ में आ रही बात? तो आप लोगों का काम हमेशा यही रहता है, वीडियो को लाइक करना रहता है, अगर आप एक नई स्टूडेंट रहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना रहता है, और साथ ही आप शेयर करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।